तो नमस्कार दोस्तों, और अपने क्षेत्र में हैं, समझ ही रहे हैं किस क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली लोग समय को इंतज़ार करता है और 5 साल पर खाली देखता है, नहीं, सालों जब आप याद करें तब हम लोग मतलब इसी क्षेत्र में और इसी बीच में रहते हैं। जो भी हमारे सामाजिक गतिविधि हो, मतलब जो भी समाज के लिए जो भी हमें करना हो तो उसमें शामिल होना अति आवश्यक है। वृक्षारोपण हो, चाहे जो भी किसी को सहयोग हो, जिस तरह का हो। आज तो हमारे साथ बिक्कू जी हैं, भैया हैं, तो हम लोग कहें कि भाई आज हम लोग कृषि प्रधान देश क्षेत्र है हमारा, तो थोड़ा लोगों से मिले, किसानों से मिले, अपने लोगों से मिले, अपने मित्रों से भी मिलना चाहिए, ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो जब भी समय मिले तो, और ख़ास करके जो पर्यावरण का काम चल रहा है, तो सब लोग जो पेड़ लगाए हैं तो कैसा पेड़ लगाए हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, उसका भी निरीक्षण करना जरूरी है, ताकि पता चले कि पेड़ लगाई जा रही है और इस पे हम कुछ ना कुछ अच्छे कर पा रहे हैं। तो सब लोग लगा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों का पेड़ लगा हुआ देख करके। तो क्या बिक्कू जी कुछ कहिए। अच्छी बात है, सभी लोग को पेड़ लगाना चाहिए, हर समस्या से हर लोग को बताना चाहिए। अभी आप कहिए, किसान से भी किसान से मिले, किसान को भी, किसान लोग का भी कहना है कि जो किसान है उसका धान नहीं लिया जाता है, जो किसान नहीं है उसका धान लेने से पहले पैसा आ जा रहा है अकाउंट पे। कितने परसेंट किसान होंगे गांव में, जैसे देखते अभी देखा अभी के मतलब करीब बहुत हैं। पहले तो ज्यादा लोग कृषि मतलब उस में रहते थे। अब जैसे कि अब वैसा कोई बड़ा किसान है ही नहीं है, सब लोग है जो सीमित हो गया है। कोई किसान नहीं है कि 100-150 क्विंटल उसके यहाँ धान होगा। हाँ, बहुत कम गए हैं, बहुत खेती भी कम गया है। रही बात टारगेट का, तो टारगेट घटाने का पीछे भी कारण है। हाँ, कारण है। काहे टारगेट घटा रहा है भाई, क्या कारण है उस पे विचार। इसका मतलब है कि आप पिछले बार टारगेट पूरा नहीं बहुत तरह की बात है कि क्या कारण हो सकता है। तो इसमें एक तरफा ही किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ वही देना उचित नहीं है। आप पहले धान लीजिए, उसके बाद रिपोर्ट कीजिए कहाँ कितने किसानों का धान अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल, तब जाकर सरकार जरूर इस पे आगे कुछ कार्रवाई करेगी। हाँ बिल्कुल करेगी। तो किसानों लोग से मिले, उनके फसल कैसा हुआ है उनसे जायजा भी लिए हम लोग। बहुत सी बातें हो रही है जो आपको हमेशा आपको अपडेट किया जाएगा। भैया कुछ कहिए, क्या कहेंगे। मेनली चीज़ है कि देखिए, किसान यहाँ पे जो हैं, जो खुद खेती करते हैं, तो वैसे हर एक गांव में पहले क्या था, लोग कि 60% लोग मतलब खेती करते थे। अभी क्या है, उसका संख्या घटते घटते 30% वैसे लोग हैं जो खेती करते हैं। सही बात है। तो 30% जब खेती करते हैं तो सरकार का कहना था कि यहाँ पे खेती की जगह देखें वो आप घट रहा है, तो हम उतना लिमिट रखते हैं पहले। हाँ, इस लक्ष्य को अगर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद कुछ जो जेन्युइन किसान हैं वो बचे हुए हैं, जो उनका धान नहीं जा पाया, तो उनका एक लिस्ट बना करके जो पैक्स है वो दे देते कि देखिए ये मेरे जो क्षेत्र में है, इतने लोग का बाकी रह गया, हम नहीं खरीद पाए क्योंकि मेरा इतना में लक्ष्य कंप्लीट हो गया। हाँ, उसके बाद विचार कर सकता सरकार कि हाँ यहाँ पे तो आपके पास जरूरी है बढ़ाना। और अब तो देखिए अमित भैया, अगर ईमानदारी से धान लिया जाए ना, जो भी पैक्स है, मैं कोई एक पैक्स या कोई पैक्स को टारगेट करके नहीं बता रहा हूँ। अगर ईमानदारी से अगर धान लिया जाए तो जो टारगेट मिला है वो टारगेट ऐसा नहीं है कि पर्याप्त नहीं है, ठीक ना। कुछ कम होगा तो फिर उसके लिए डिमांड कीजिए कि भाई हमारा जो है इतना का डिमांड और है, इतना लक्ष्य का डिमांड है। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ मान लेते हैं कि 100 क्विंटल धान हुआ है, तो ऐसा थोड़े नहीं कि आप 100 क्विंटल धान बेचिएगा। नहीं, फिर हम मांग करेंगे कि हम जो लक्ष्य फुलफिल कर लेंगे। भाई आप रिपोर्ट कीजिए कितना किसान का मेरा रह गया है। लोग बोल रहा था, जिलाधिकारी से जब मिले थे लोग तो बताए हमें कि भाई आप लोग लक्ष्य को फुलफिल कीजिए, पूरा कीजिए, उसके बाद और अगर डिमांड कीजिएगा तो हम उसके लिए लक्ष्य की बढ़ाने के लिए से बात हुआ था, वो भी बताया कि पिछले बार भी टारगेट नहीं हो पाया है। हाँ, वो बता ही रहे थे। तो ये सब और कृषि और भी तरह के खेती कीजिए आप लोग। हम तो घूम रहे हैं, हम तो निवेदन करेंगे कि पैक सिर्फ धान ही क्यों लेता है, हर एक फसल लेना, हर एक फसल ले। गेहूं भी उतने चाव से लोग करते हैं हमारे। हाँ, गेहूं के टाइम में कोई खोजता नहीं है पैक्स को, ये चीज क्यों उस टाइम में गेहूं के टाइम में किसान धान के लिए ही किसान ही है। किसान गेहूं भी करता है, मक्का भी करता है। किसान को प्रोत्साहित कीजिए ना, वो हर एक फसल करेगा। हर फसल के लिए व्यवस्था देगा तो हर फसल लोग करेगा। अच्छा भी बढ़ना चाहिए भाई।
प्रोत्साहित करना काम और हम सरकार लोग का है। कहेंगे भी कि आप लोग हर तरह का खेती अब कीजिए। जैसे हम पेड़, आप वैसा फलदार वृक्ष लगाइए जो वो भी एक कृषि में ही आता है। आप प्लांट लगा रहे हैं, जैसे मशरूम का भी लोग लगाए हुए, वो भी एक कृषि में ही आता है। तो अलग अलग जो व्यवसायिक चीज है वो आप कीजिए और उसका आप बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो बहुत सारा बात है। और एक और बात है कि ठंड है, हम लोग ठंड में भ्रमण कर रहे हैं, तो ठंड बढ़ गई है, तो थोड़ा बच के रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम यही आप लोग से अपील भी करेंगे और आग्रह भी करेंगे। और जो भी हमारे लायक समस्याएं जो भी होगा समाज हित के लिए, जो हमसे हो पाए, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। आपकी जो मदद है वो बिल्कुल करेंगे। हम सब लोग करेंगे, केवल हम नहीं, सब लोग हैं। हमारे बिक्कू जी भी हैं, कुछ भी बात होता है फ़ोन करते हैं, तुरंत से कर देते हैं। तो जब यही लोग हैं तो बल भी है, वैसे ही आप लोग भी जुड़िए और जो भी है हम लोग करते रहेंगे। नहीं, कुछ सुझाव है तो बताइए। और सुझाव, हाँ, खास करके सुझाव तो जरूरी है कि नहीं इसमें हम लोग कुछ कंफ्यूजन है, आपको लगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, तो सुझाव भी। हाँ, तो इसलिए सुझाव भी दीजिए। क्या भी कुछ क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, मार्गदर्शन करते रहिए। हाँ। बाकी हम लोग तो है ही है जमीन पे। हाँ, हम लोग जो जहाँ गलत होगा वहाँ सही करने के लिए हम लोग तन मन धन से एकदम जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इसलिए भाई चलिए, तो कुछ नहीं, आप लोग फिर एंजॉय कीजिए। हम लोग भ्रमण करते हैं, सब लोग से हाल चाल लेते रहेंगे, आप लोग के पास भी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो सभी लोगों को पुनः 9 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नए वर्ष में आप लोग और भी अच्छे अपने आप को आगे बढ़ाइए, मजबूती के साथ आगे बढ़िए और अच्छे कामों में ईमानदारी पूर्वक कार्य कीजिए, ताकि एक क्षेत्र का नाम हो और आपका नाम हो। तो जय बिहार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय जय श्री राम।